राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हो। दोस्तों, आप सभी एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, कब तक उसका एग्जाम हो सकता है, जिसके हिसाब से आप तैयारी कर पाओ, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ। उसके अलावा हरियाणा पुलिस का भी जो फिजिकल चल रहा है उसका एग्जाम कब होगा, फॉरेस्ट गार्ड के जो फिजिकल होने वाले हैं कुछ समय के बाद, जो अभी पीएमटी चल रहा है उसके बाद पीएमटी पीएसटी दोनों होंगे, ठीक है जी। हरियाणा पुलिस में भी ऐसा ही होने वाला है। उसके एग्जाम कब तक हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड है वो कब तक हो सकता है उसके बारे में हम यहां पर बात। इसके अलावा नोट्स के बारे में, क्लासेस, सभी चीजों के बारे में हम यहां पर डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर दें। और कुछ स्टूडेंट का एचटेट को लेकर भी है कि भाई एचटेट का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, कब तक उसकी संभावना है। चलिए सबसे पहले एचटेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के बाद ही होगा, उससे पहले तो संभावना बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी जुलाई के हिसाब से आप तैयारी कीजिए, एचटेट वाले स्टूडेंट को यहां पर छोड़ दें। अब बात आती है हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस के अब हरियाणा पुलिस के एग्जाम को लेकर आप सभी को पता है कि अभी जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे, जिसमें स्टार्टिंग में लगभग 15 गुना स्टूडेंट बुलाए गए थे, फिर वही एचएसएससी ने अपना कट ऑफ वाला खेल खेला, जिससे भर्ती है वो लंबे समय तक चलती रहे। ऐसा ही हुआ, उसके ऊपर भर्ती के ऊपर केस हुआ, और जो एचएसएससी भी चाहती थी ताकि भर्ती में समय लग जाए, और वो भाई केस हो गया। केस होने के बाद आप सभी को पता ही है कि भाई सभी को बुलाया जा रहा है कि भाई आ जाओ, ठीक है जी। जब जो प्रोमिला वाला केस चल रहा है उसकी जो भी अपडेट होगी उस हिसाब से कर देंगे। तो यानी कि जो चल भी रहा है वो स्टूडेंट आप ये ना सोचे कि मेरा फिजिकल हो गया, मेरा अभी पीएमटी हो गया, आगे फिजिकल हो जाएगा, बस मेरा तो हरियाणा पुलिस में हो गया। नहीं, ये फिक्स नहीं है, इस बात को नोट कर लेना, ये फिक्स नहीं है, ठीक है जी, ये फिक्स नहीं है। जो स्टार्टिंग के जो स्टूडेंट थे वो भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में जो कट ऑफ गई थी, या आप बोल सकते हो जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जो स्टूडेंट है वो फिक्स नहीं, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जर्नल की कट ऑफ है ना वो बाकी से बहुत ज्यादा कम गई थी, 52 नंबर पे ही चली गई। तो जब प्रोमिला वाला केस सोल्व होगा उसके बाद इसमें अपडेट होगा। तो अभी कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि बस मेरा तो हरियाणा पुलिस में हो जाएगा, हरियाणा पुलिस ही मेरे लिए सब कुछ है, नहीं, ठीक है। हरियाणा पुलिस कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, इस बात को नोट कर लें। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, हरियाणा पुलिस की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी तैयारी पे फोकस जरूर रखना है। भाई फिजिकल की तैयारी तो आपको रखनी ही है, ठीक है जी। वैसे तो आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी, फिट भी रहोगे, आपके वैसे भी जीवन में काम आएगी, ठीक है जी। और हो सकता है कि हरियाणा पुलिस में भी आपके काम आ जाए, और दिल्ली पुलिस भी होगी, एसएससी जीडी भी होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपके काम आ जाएगी। लेकिन ये जो तैयारी है ये करना बहुत जरूरी है। अगर हरियाणा पुलिस में हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का जो सीईटी होने वाला है आपका, उसमें आपकी तैयारी है वो पूरी की पूरी काम आने वाली। अब बात तैयारी की आई है तो तैयारी के बारे में बता देते हैं, फिर हम ग्रुप डी के ऊपर चलेंगे। देखो तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जो सबसे हार्ड है, सबसे ज्यादा मुश्किल, और जिसको पता नहीं कहां से आती है, वो है अपने एचएससी में भाई इंडिया जीके। क्या है? इंडिया जीके। दूसरी चीज इंडिया जीके के बाद दूसरी क्या है? साइंस है, और एक ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है जिनका हरियाणा पुलिस और मेंस का एग्जाम है, उनके लिए कंप्यूटर हो गया। और चौथा जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को आसान लगता है और सबका फेवरेट है, वो हो गया आपका हरियाणा जीके हो गया, ठीक है जी। और इसके अलावा जिसके बारे में स्टूडेंट पूछते रहते हैं, घबराते रहते हैं, और वो हो गया आपका स्टैटिक जीके। ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इनके बेहतरीन नोट्स हमने तैयार आप सभी के लिए कर रखे हैं, जो अपने ऐप पे मिल जाएंगे, और आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में कर दिए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल फ्री में आप सभी के लिए कर दिए हैं। 199 इसका प्राइस था, वो आप सभी के लिए क्या कर दिया है? बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो अपने ऐप पे इन सभी नोट्स को डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ना स्टार्ट कर देना।
सारे के सारे बेहतरीन नोट हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका इंडिया जीके हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। हरियाणा जीके के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है अपने ऐप पे। ये हरियाणा पुलिस के लिए भी काम आएगा, एचटेट में भी आपके काम आएगा, और एचएसएससी ग्रुप डी के लिए तो स्पेशली है ही भाई। ठीक है जी, कंप्यूटर को अगर छोड़ दें क्योंकि कंप्यूटर इसमें नहीं आता एचएसएससी ग्रुप डी में, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एचएसएससी ग्रुप डी को लेकर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो वेट कर रहे हैं। देखो, मैं यहां पर सच्चाई बताऊंगा, झूठ मैं बोल के आपको तसल्ली नहीं देना चाहूंगा। एचएसएससी है ना, आपको पता है एचएसएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बहुत पहले, ठीक है जी, बहुत पहले नई साल के अवसर के समय पे ये बात बोली थी कि बहुत जल्दी आप सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप डी के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी को तैयार रखना। तो अब एचएसएससी चेयरमैन साहब को आप सभी याद दिलाओ भाई। ठीक है जी, आप सभी याद दिलाओ। क्या याद दिलाना है कि सर जी नए साल को गए हुए अब मई स्टार्ट हो गया है, 5वां महीना स्टार्ट हो गया है, नई साल की बात ही 5वां महीना आ गया है, और उससे पहले जितना समय बीत गया वो तो अलग था। ये तो नई साल के बाद जब आपने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, ठीक है जी, बहुत जल्दी है वो ग्रुप डी की भर्ती आ रही है, उसके बाद की बात है ये। तो ये एचएसएससी चेयरमैन सर को आप सभी को याद दिलानी पड़ेगी भाई। ठीक है जी, जो चेयरमैन साहब है ना, उनको आप सभी को याद दिलाना पड़ेगा कि सर निकालो भर्ती, हम वेट कर रहे हैं, हमारा समय निकलता हुआ जा रहा है। बहुत सारी लड़कियों की शादी हो रही है कि भाई अब तो भर्ती नहीं आ रही, नहीं हुआ तेरा तो चलो तेरी सगाई कर देते हैं, फिर भर्ती आ जाए तो कर लेना, फिर पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लड़के जो इसी आस में बैठे थे कि इस बार भर्ती मिल जाएगी, उनको निकाला जा रहा है कि भाई कमाने लग जाओ, बस लास्ट ऑप्शन था ग्रुप डी का। काफी समय हो गया, 2 साल हो गए वेट करते करते, 2024 एंड से वेट कर रहे हो आप इन भर्तियों का। ठीक है जी, 2024 गया, 25 गया, और ये 26 भी चला जाएगा, और 27 में पता नहीं कब तक करवाएंगे ये। तो जब तक आप सभी स्टूडेंट मिलकर नहीं आओगे और जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, भाई सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी आवाज उठाई है, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर सभी टीचर्स को भी टैग किया था, लेकिन जब तक आप टीचर्स के ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, सिर्फ कमेंट में बोला कि या तो हमारे लिए आवाज उठाओ या हम आपसे पढ़ना बंद कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रेशर डालोगे जितने टीचर्स के ऊपर आप, मैं तो तैयार हूं फुल्ली। मैंने पहले भी आवाज उठाई है, पहले भी इसके बारे में बात की है, टीचर्स को भी टैग किया था कि ताकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है जी, उन्होंने देख भी लिया था कुछ टीचर्स ने, तो उनको पता भी चल गया होगा। लेकिन जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे, आप क्या करते हो, अभी इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं है, उनको पता है कि लास्ट के 1 महीने में जब एग्जाम डेट आ जाएगी सभी स्टूडेंट पढ़ने आएंगे। 1 महीने आप पढ़ते हो, वैसे तो आप पढ़ते नहीं हो। जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आप उनका साथ नहीं देते, और जो टीचर्स आपका साथ देते हैं आप उनका भी नहीं देते। तो ये तो आपकी गलती है ना भाई, ये आपको करना पड़ेगा भाई। टीचर्स इसलिए नहीं जाते कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सामने नहीं आते, लेकिन जब आप सभी उठोगे तो वो आपके साथ आएंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है जी, अगर पहले कोई टीचर निकल के आएगा तो उसको ये बोल दिया जाएगा तू तो अपनी कोचिंग चलाने के लिए ये कर रहा है। सरकार की तरफ से भी बोल दिया जाएगा ये कोचिंग माफिया है जो ये सारी चीजें कर रही हैं। जब तक स्टूडेंट नहीं जागरूक होगा, जब तक आप सभी नहीं कमेंट करोगे, आप चेयरमैन सर से ऑफिस में जाके बात कीजिए, इकट्ठे होके जाइए, या आप ऑनलाइन उनके जो भी हैंडल बने हुए हैं, ट्विटर हैंडल भी है उनका, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, सभी पे कमेंट करोगे। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है उस पे हजारों कमेंट कर दो, हजारों क्या लाखों कमेंट कर दो, ताकि उन तक पहुंच जाए बात। अगर नहीं जा सकते तो भाई करना आपको ही पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं स्टूडेंट के साथ, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन बताना पड़ेगा ना भाई। अपने पड़ोसी स्टेट राजस्थान में देखो कितना अच्छा चल रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी चीजें होती है। पहले ही बता दिया है कि 6 महीने के बाद आपका दूसरा सीईटी होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने सीईटी लिया था और उसकी सारी भर्तियां वो करवा रहे हैं, और अब बोल दिया अगला सीईटी 6 महीने के बाद होने वाला है, कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले चेयरमैन सर से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई एचएसएससी का कैलेंडर जारी कीजिए,
इसमें हमें पता हो कब हमारा एग्जाम होगा, कब फिजिकल होने वाला है, कब पूरा प्रोसेस होगा। वरना तो देखो 2024 से आप 2026 के मई तक तो पहुंच चुके हो, मई 2026 तक तो पहुंच चुके हो। अब ये 2027 में कंप्लीट करवाएंगे, 2028 में कंप्लीट करवाएंगे, 2048 में कंप्लीट करवाएंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक कैलेंडर ही नहीं है तो क्या पता भाई। जब 2024 के एंड से हम चलते हुए आ रहे हैं, लगे हुए आ रहे हैं, 25 पूरा निकाल दिया, अब 26 भी लगभग निकल चुका है और ये 26 भी निकल जाएगा। ये हरियाणा पुलिस के फिजिकल में और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके फिजिकल में निकल जाएगा। अभी तो पीएमटी पीएससी होगा, उसी में ये सारी इस पूरा का पूरा साल निकल जाएगा, जब तक आप दबाव नहीं बनाओगे। ठीक है, आप सभी को मिलकर आना होगा। हो सकता है कि बस स्टार्टिंग में वीडियो देख के चले गए होंगे स्टूडेंट कि हाँ ये तो वैसे ही बोल रहे हैं। भाई जब तक नहीं मिलोगे, एकजुट नहीं होगे, हरियाणा के स्टूडेंट की, देखो आपको बुरा लग सकता है, हरियाणा के स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि वो साथ नहीं मिलके जाते। ठीक है, अगर यूपी में एग्जाम्स नहीं हो रहे होते हैं ना तो पूरे के पूरे एक साथ आ जाते हैं स्टूडेंट और ट्विटर हैंग करवा देते हैं। अपने यहाँ पर पूरी कोशिश कर लो, 50,000 कमेंट और ट्वीट नहीं आएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट मिलके नहीं आते, तो मिलके आना पड़ेगा आप सभी को। आप सभी टीचर्स को आपको एकजुट करना पड़ेगा। वरना अभी मैं अगर बोल दूं कि अगले महीने भर्ती आ रही है, उससे अगले महीने में भर्ती आ रही है, नहीं भाई, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, किसी को नहीं पता। अगर कोर्स बेचना होता तो मैं बोल देता कि हाँ आ रही है, कोर्स ले लो, बस इसी से सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैंने आप सभी से वादा किया है कि एचएसएससी के लिए कभी कोर्स नहीं आएगा, एचएसएससी के लिए कभी कोर्स नहीं आएगा। टीचर्स का भी पढ़ाने का तभी मन करेगा जब पता होगा। आपको लगता है ना टीचर्स आते हैं यूट्यूब पे कमाते हैं, मैं आपको रियलिटी दिखा दूंगा पूरे साल की। 2024 से जब से स्टार्टिंग किया है एचएसएससी के लिए, दिखा दूंगा कि कितना इनकम हुआ है, आप खुद को शर्म आ जाएगी। समझ रहे हो, बिजली का जो बिल है ना वो भी नहीं आता, समझ रहे हो, ये एचएसएससी का हाल है। इसलिए टीचर्स भी नहीं निकल के आते, उनकी मजबूरी है कोर्स बेचना, उनकी मजबूरी है बोलना कि भर्ती आ रही है कोर्स ले लो। उनको अपना घर चलाना होता है। जैसे आप सभी जॉब लग जाओगे तो आप सभी अपना घर चलाओगे ना, किसी और को नहीं दोगे, तो वैसे ही है। तो इसलिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने नोट्स भी आप सभी के लिए फ्री कर दिए हैं, क्योंकि भाई नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, नहीं कमा पा रहे, उनको घर वाले पहले ही बोल रहे हैं कि भाई मजदूरी पे चले जाओ, काम पे चले जाओ। तो ये सारे के सारे नोट्स हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लासेज है, यहाँ पर देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल आराम से मक्खन जैसा पढ़ा रखा है, पढ़ के देखो पता चल जाएगा। साइंस पढ़ा रखी है, ठीक है जी, रीजनिंग पढ़ा रखी है, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। और आगे अपनी क्लासेज हैं वो भी आएंगे, आगे भी क्लासेज भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं है क्लासेज नहीं आएंगे। आज शाम को 6 बजे भी आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन करोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा भाई। ठीक है, चलो काफी देर बातें हो गई और उम्मीद करता हूं आप सभी एक डेट फिक्स करके आप या तो ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, जैसे भी आप सभी को करना है करो। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पर मैं जो भी अपडेट होगी वो भी बता दूंगा। ठीक है, और सारी न्यूज मैं आपको बताता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना इस चैनल पे जुड़े रहना। व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़ना चाहते तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या रहता है, तो पूरी कोशिश करो, इकट्ठा हो, फिर जो भी होगा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। राम राम।